Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to start a poem 3, Rain on the Roof, written by Scott Kinney. First off, I want to tell about the poet Scott Kinney. So friends, Scott Kinney was born on 24th 1826 November, and he was died on 25th of January 1904. He was a lawyer, politician, journalist and poet from US. Kinney caught an inspiration one night while trying to sleep in the old college dormitory, and there put on paper this beautiful bit of verse, "The rain on the roof." This poem made Kinney famous. He began traveling and is on the journey at. Kinney has written very little poetry and no great amount of prose, yet several of his productions still live. He lived in an elegant residence and lived well. He is described as keen and witty in conversation and while agreeable. He died in Ohio. So friends, I want to tell the summary of this poem in हिंदी. तो दोस्तों, ये जो पोएम है रेन ऑन द रूफ, स्कॉट किन्नी ने लिखा है. ये जो पोएम एक प्राकृतिक वर्षा की स्वास्थ्यवर्धक जो क्षमता है उसे प्रदर्शित करती है. वर्षा की जो बारिश की जो क्षमता है उसको प्रदर्शित करती है पोएम. वो स्थिति और भी मज़ेदार होती है, उत्साहपूर्वक होती है जब हम अपने छोटे सी कुटिया से आरामदायक बिस्तर पर लेटकर जो बारिश की जो टिप टिप करके जो आवाज़ आती है वो आवाज़ को सुनने की जो मज़ा लेते हैं वो क्षण बहुत ही मज़ेदार होती है. ये जो पोएम है उसके जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें ये विचार व्यक्त किया गया है कि बारिश की रात में अपनी रूम होती है, मतलब हट होती है, कुटिया, उसमें लेटना और वर्षा की टिप टिप आवाज़ सुनना वो बहुत ही आनंददायक है. और दूसरे स्टैंजा में ये व्यक्त किया गया है कि वर्षा हमें सपना में भी सपना से संबंधित कल्पना होती है उसको भी याद दिलाती है. हमारे सपनों की जो संबंधित जो कल्पनाएं होती है वो कल्पनाओं को वर्षा याद दिलाती है, जिसमें हमारी यादें भी शामिल रहती है. इस पोएट इस कविता है वो कविता की थर्ड स्टैंजा में अपनी माँ की मीठी यादें कवि को बिल्कुल समक्ष ताज़ा, उनकी जो यादें होती माँ की वो समक्ष ताज़ा हो जाती है और बारिश की बूंदों के साथ वह अपनी माता के कोमल स्नेह, अपने माता के प्यार भरे स्नेह को याद करते हैं. तो दोस्तों, ये जो पोएम है, ये कविता है किन्नी की लिखी हुई, वो एक बारिश का अच्छा उन्होंने वर्णन किया है. सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो फर्स्ट स्टैंजा में बोलते हैं कवि कि जब ये नम वाली ह्यूमिड शैडोज मतलब नम, ह्यूमिड मतलब होता है वेट मतलब नम,
होवर मतलब मंडराना, रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर मतलब मंडरा जाना। जब ये नम वाली ह्यूमिड शैडो मतलब परछाइयाँ जब मंडराती है सितारों भरे गगन मंडल पर, ओवर ऑल द स्टेरी स्पीयर, स्टेरी मतलब होता है स्टार्स, सितारों भरे आकाश में गगन मंडल पर, एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, मेलनकॉली उदासी भरा, मेलनकॉली डार्कनेस मतलब उदासी भरा अंधेरा, जेंटली वीप्स इन टेनी टीयर्स, धीरे से बरसते आंसू बहकर रोती हुई। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber's bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. वो धीरे से बरसाती आंसू बहाकर रोती हुई तकिए को दबाना कितना वो आनंददायक होता है। एक छोटे मकान के रूम में बिस्तर पर लेटे हुए ये नरम बूंदों को छल के ऊपर गिरने की आवाज़ सुनना वो बहुत ही आनंददायक लगता है। कभी बोलते हैं कि जब ये ह्यूमिड शैडोज मतलब ये नम वाली परछाइयाँ जब मंडराती है और स्टेरी सितारों भरी एक गगन मंडल पर क्या छा जाता है, उदासी भरा अंधेरा छा जाता है और धीरे से जो बरसाती आंसू मतलब बरसा के आंसू बहकर रोते हुए ये तकियों को दबाना कितना आरामदायक है। एक छोटे मकान के कक्ष में अपने बेड पे लेटे हुए नरम बूंदों को छत के ऊपर गिरने की जो आवाज़ सुनना वो बहुत आनंददायक कवि को लगता है। So friends, here some questions. So I want to explain it. Who weeps in the form of rainy tears? Who weeps in the form of rainy tears? Rainy tears के फॉर्म में कौन वीपिंग करता है? वीपिंग करना मतलब रोना। रेनी टीयर्स बरसाती आंसू के रूप में कौन वीपिंग करता है, कौन रोता है? तो द डार्कनेस कौन रोता है? द डार्कनेस वीप्स इन द फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स। व्हाट इज कंसिडर्ड एज अ ब्लिस इन द एक्सट्रैक्ट? ये जो एक्सट्रैक्ट है उसमें आशीर्वाद रूप ब्लिस रूप किसको कंसिडर किया है? तो द प्रेसिंग द पिलो इज कंसिडर्ड अ ब्लिस इन द एक्सट्रैक्ट। प्रेसिंग द पिलो मतलब तकियों को दबाना। प्रेसिंग द पिलो इज कंसिडर्ड अ ब्लिस इन द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में मतलब ये जो स्टैंजा है इसमें जो पिलो को प्रेसिंग करना, तकियों को दबाना, वो एक ब्लिस माना गया है, आशीर्वाद रूप माना गया है। सेकंड स्टैंजा, एवरी ट्विंकल ऑन द shingles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start and 1,000 recollections wave their eyes threads into book as I listen to the patter of the rain upon the roof. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. मतलब ये जो गोल गोल पत्थर पर हर एक झंकार, टिंकल मतलब झंकार होना, दिल में एक गूंज पैदा करती, इको गूंज पैदा करती है। And 1,000 dreamy fancies into busy being start, और ऐसे हजारे सपनों की कल्पनाएं, ड्रीमी फैंसिंग सपनों की कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट मतलब व्यस्त मन में शुरू हो जाती है। ऐसी हजारे कल्पनाओं कभी बोलते हैं क्या हो जाती है? ये जो बिजी मन है उसमें शुरू हो जाती है।
एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस, और ऐसी रिकलेक्शन मतलब यादें, तो ऐसी हजारें यादें वीव देयर एयर थ्रिल्स इनटू ग्रुप, अपने ताना बाना सुनने बुनने लगाती है। अपना वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू ग्रुप मतलब अपना ताना बाना बुनने लगती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपन द रूफ, और जैसे ही मैं छत पर पानी की बूंदों गिरने की आवाज़ सुनता हूँ, और ऐसे ही मैं छत पर पानी की बूंदें गिरने की आवाज़ सुनता हूँ। So here some questions. What has an echo in the heart? What has an echo in the heart? So the tinkle on the shingles has an echo in the heart. What happens to the mind of a busy being? What happens to the mind of a busy being? बिजी बीइंग माइंड को क्या होता है? 1000 ड्रीमी फैंसी स्टार्ट इन द माइंड ऑफ अ बिजी बीइंग। बिजी बीइंग माइंड में क्या होता है? 1000 ड्रीमी फैंसीज मतलब हजारें कल्पनाओं शुरू हो जाती है, हजारें कल्पना बिजी बीइंग माइंड में चालू हो जाती है। सो लेट मी स्टार्ट स्टैंजा थर्ड। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years ago to regard the darling dreamers, and she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब कभी बोलते हैं मेरी यादों में मेरी माँ आ जाती है, कभी को अपनी माँ की याद आ जाती है। एज सी यूज इन यर्स अगॉन, जैसे कि वह अगॉन मतलब बीते हुए सालों में आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एट सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और प्यारे सपने देखने वाले बच्चों के सम्मान में पाँव फटने तक उन्हें छोड़कर जाने से पहले, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अरे हाँ मुझे उसकी दुलार भरी नज़र, मैं कभी बोलते मैं इसकी दुलार भरी आवाज़ मैं नज़र उसकी अनुभव करता हूँ, उनकी मैं मदर की नज़र को मैं अनुभव करता हूँ। As I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of rain, जब मैं इस गीत को लिखता हूँ, मतलब ये जो कविता गीत है वो मैं लिखता हूँ, जो कि गोल गोल पत्थरों पर, which is played upon the shingles मतलब गोल गोल पत्थरों पर, shingles मतलब क्या था यहाँ पे? राउंड स्टोन्स मतलब गोल गोल पत्थर पर मैं जब ये लिखता हूँ। बाय द पैटर ऑफ द रेन, बूंदों की गिरने से जो आवाज़ पैदा होती है, जो कि मैं कभी बोलते हैं ये गोल पत्थरों पर बूंदों को गिरने से पैदा होती है, उसको मैं लिखता हूँ। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड द पोएम। सो लेट मी सी द क्वेश्चन। whom does the poet remember? कवि किसको याद करते हैं? The poet remembers his mother, किसकी याद करते हैं? अपनी मदर को। How did the poet's mother treat the dreamers? पोएट की मदर ड्रीमर्स को कैसे ट्रीट करते हैं? तो the poet's mother treats the dreamers with honor, वो सम्मान के साथ, ऑनर के साथ उसको ट्रीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम एंड यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। ओके, जय स्वामीनारायण।